The radii of curvature of the two surface of a lens are 20 centimeter and 30 centimeter and the refractive index of the material of the lens is 1.5. If the lens is concave convex, बच्चों concavo convex lens है हमारा, then the focal length of the lens is. अब concavo convex lens है, दो चीज़ें ध्यान रखना है बच्चों आपको. एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और 30 दे रखा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल है, दे रखा है ग्लास का 1.5, लिख दिया 1.5. हमें ये देखना है कि आखिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस में किस 20 को क्या माने और 30 को क्या माने. दो लेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो किसको क्या मानना है. तो बच्चों ध्यान समझिएगा, ये नोमेनक्लेचर है इसका, जैसे लिखा हुआ है कॉनकेव कॉन्वेक्स, जिसको हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी कहते हैं. इसमें जो कॉन्वेक्स सरफेस होगा बच्चों, जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, स्मॉलर होगा. याद रखिएगा ये कहानी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, स्मॉलर रहेगा. ये आप नोमेनक्लेचर में पढ़ते हो. और कॉनकेव जो फर्स्ट सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ऑफ कोर्स लार्जर हो जाएगा. प्रॉपर्टी लेंस कौन सा होल्ड करेगा, जो स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है. तो आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव सरफेस का है, जिसको मैं R1 कह देता हूँ, वो 20 हो गया, 30 आपको हो गया बिगर वन इज 30, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों माइनस होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है. आइए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर R2. अब एक बार मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ इस सरफेस को. ये सरफेस सिंस क्या है बच्चों, हमारा सरफेस है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो लेंस जो है वो थिकर होना चाहिए. कहाँ पे थिकर होना चाहिए बच्चों, मिडिल में, और थिनर एट द एज. थिकर होना चाहिए मिडिल में और थिनर होना चाहिए एज पे. ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं अपन. ठीक है. अब देखिए R1 ऑप्टिकल सेंटर कुछ यहाँ होगा, तो R1 क्या है -30, और यहाँ से R2 क्या हो जाएगा माइनस का 20. ये साइन कन्वेंशन देखेगा, R2 इसके लिए, R1 इसके लिए. तो R1 और R2 यहाँ पे कुछ बना दीजिए बच्चों. R1 और R2 -30 और -20. आ गया फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है. लिखेंगे बाय यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला. By using lens makers formula, 1 upon V minus 1 upon U is by using lens makers formula, 1 upon F is equals to mu minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. अब 1 upon F, that is 1 upon F फोकल लेंथ हमारा फाइंड करना है. म्यू कितना है 1.5, माइनस का 1 कीजिए. 1 upon R1 इज -30, माइनस का 1 अपॉन R2 है -20. सॉल्व करेंगे बच्चों. 1 अपॉन F क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, माइनस का 1 अपॉन 30, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 20, 0.5. 30 20 का एलसीएम 60, 32 जा 23 जा, यहाँ से आ जाएगा 0.5, 3 माइनस 2 1 अपॉन 60. ठीक है. तो 1 अपॉन F क्या हो जाएगा 0.5, दैट इज 5/10 इंटू 1 अपॉन 60. 5 1 जा 5 2 जा 1 अपॉन 120, दैट इज फोकल लेंथ कितना आ रहा है 120 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 120 सेंटीमीटर. एक बार ऑप्शन देखते हैं. 120 सेंटीमीटर डी है, और डी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कोई और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं.